हाय एवरीवन। इस पहले वीडियो में हमने नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे क्वेश्चन किया था और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब, इसको आप देखिए। उसी टॉपिक से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख रहे हैं हम कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व किया था। यहाँ इसको सॉल्व करके यहाँ भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन को देखिए, इसके बाद भी दो तीन और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ सकते हैं। आप देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और ये इक्वेशन दिया हुआ है sin स्क्वायर x माइनस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये इंटरवल दिया हुआ है। दो चीज पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, एक तो इंटरवल क्या दिया हुआ है और इक्वेशन क्या दिया है। इक्वेशन को सॉल्व करके इंटरवल को आप नहीं जज कर रहे हो, फिर भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं इस इक्वेशन का, उसके बाद हम इंटरवल को जज करते हैं। और देखिए उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, so you can use the quadratic formula for the root of this equation. So sin x is equal to minus minus plus 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 minus under root b square means minus 1 square 1 minus minus plus 4 by 2. This is equal to 1 plus minus under root 5 by 2. साइन x का दो वैल्यू मिल गया आपको। साइन x इज आइदर 1 प्लस अंडर रूट 5 बाई 2 और 1 माइनस अंडर रूट 5 बाई 2, अंडर रूट 5 बाई 2, दो वैल्यू मिल गया आपको। 1 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 5 बाई 2। अब देखिए अंडर रूट 4 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2, तो अंडर रूट 5 इज ग्रेटर देन 2, अंडर रूट 5 इज ग्रेटर देन 2, सो दिस वैल्यू is greater than, this value is greater than 1, obviously ये greater than 1 होगा। लेकिन sin x का जो रेंज होता है, sin x is less or equal to 1, greater or equal to minus 1, और ये वैल्यू greater than 1 है, so this is not possible। greater than 1, this is not possible। अब एक ही वैल्यू पॉसिबल है, ये वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन इसका वैल्यू आप देखो कि नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहां आप समझिए, आप यहां इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। अब जैसे किसी ने ये देखा, किसी ने सॉल्व करने के बाद ये देखा दिस इज ग्रेटर देन 1, सो दिस वैल्यू कैन नॉट टेक, सो हम इस वैल्यू को ले सकते हैं। अब इस वैल्यू को लेने के चक्कर में तुरंत ऑप्शन को क्लिक कर देंगे कि डी ऑप्शन ट्रू है, बल्कि ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि इंटरवल कौन सा है, किस इंटरवल पे बात कर रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। पहले आप ये माइंड में बैठा लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यही होता है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स निकला, एक नॉट पॉसिबल तो एक पॉसिबल, वन सॉल्यूशन हो जाएगा, तो यहाँ गलत हो जाएगा। तो ये आपके कॉन्सेप्ट, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं, 1 माइनस अंडर रूट 5 बाई 2 इज लेस देन 0। क्यों? 1 माइनस ये 2 पॉइंट समथिंग होगा और यहाँ पे 2, तो ये लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, लेकिन ग्रेटर देन -1 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ किसका? साइन एक्स का। तो साइन, यहाँ देखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखिए साइन एक्स का जब आप ग्राफ बनाओगे, देखो साइन एक्स का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, साइन एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू मिल रहा है, वो लेस देन 0 हो रहा है। अब यहाँ पे -1 है और ये 1 है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। यहाँ पे 2 पाई 0 माइनस पाई और -2 पाई, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ग्राफ है। अब आपका इंटरवल जो दिया था -2 पाई से 2 पाई के बीच में, आपका वैल्यू मान लो कि नेगेटिव यहाँ कहीं यहाँ पे आ रहा हो, कहीं यहाँ पे आ रहा हो, तो जहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू आ रहा है, इसके पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रा करेंगे। तो देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रा करेंगे, तो 2 पाई और पाई, -2 पाई और 2 पाई के बीच में अपने ग्राफ को 1, 2, 3 और 4 प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो
number of solution of this equation in this interval is equal to 4, is equal to 4, क्योंकि 4 प्लेस में कट किया, 4 प्लेस में कट किया, तो ये 4 सोल्यूशन जाएगा। मान लो अगर इंटरवल को रिस्ट्रिक्ट करता है, ये अगर इंटरवल को रिस्ट्रिक्ट करता है, बोलता है कि 0 to 0, ये बोलता है कि पाई माइनस पाई बाई 2 से 2 पाई, तो इसके बाद हम चेक करते हैं, इसके बाद 1 2 3 सोल्यूशन आ जाता है, 3 सोल्यूशन आता है। लेकिन इस इंटरवल का गेम है इस क्वेश्चन में, इंटरवल आप समझिए, उसके बाद समझिए कि ये है, और क्योंकि दूसरे मेथड से करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर आपको बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ऑप्शन जज कैसे करते हैं ये ग्राफिकल से हमने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ solution, find the number of solution e raised to the power sin x minus e raised to the power minus sin x minus 4 equal to 0, और ऑप्शन में दिया हुआ है 2 3 4 और नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या करोगे, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां देखिए आप, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहां पे आप एक चीज देखो, इसको सॉल्व करोगे तो हम सपोज कर लेंगे लेट e रेज़ द पावर sin x इज इक्वल टू t, जब t रखोगे तो t माइनस 1 बाई t माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इक्वल टू 0, ये होगा। दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो t इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 16 प्लस 4 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 बाई 2 under 5 by 2. This is the value of t. T is equal to 4 plus minus 2 under root 5 by 2. This is equal to 2 plus minus under root 5. ये वैल्यू मिल गया t का वैल्यू। अब t का वैल्यू ये मिल गया, और t क्या है, e रेज़ द पावर sin x इज इक्वल टू t, और t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5। यहां पे एक मिनट समझो कि sin x इज लेस आर इक्वल टू 1 ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 1, तो e रेज़ द पावर sin x बिलोंग्स टू e रेज़ द पावर माइनस 1 और e रेज़ द पावर 1, इसी रेंज में बिलोंग करेगा। e रेज़ द पावर, e का वैल्यू कितना होता है 2.72 होता है, और 1 बाई e का वैल्यू कितना 1 बाई 2.72 हो जाएगा। तो ये लाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है आपको, ये जो वैल्यू मिल रहा है e रेज़ द पावर sin x का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू e रेज़ द पावर माइनस 1 एंड e, इसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 2 प्लस अंडर रूट 5 ये 4 के करीब हो जाएगा, 4 से एक्स्ट्रा हो जाएगा, इधर चला जाएगा, और 2 माइनस और ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। देखिए 2 माइनस और ये 2 से जरा सा बड़ा होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू इसमें लाई नहीं कर रहे हैं, तो दिस इंप्लाई नो सॉल्यूशन, दिस इंप्लाई नो सॉल्यूशन। आप समझ लो, एक बार इक्वेशन दिया था, इसको सॉल्व किया, t का वैल्यू मिला, t का वैल्यू क्या है e रेज़ द पावर sin x का वैल्यू, e रेज़ द पावर sin x का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा e होगा, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 1 बाई e, दोनों पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे अगर 2 माइनस अंडर 5 लेंगे तो नेगेटिव होगा, ये हो नहीं सकता है, और 2 प्लस अंडर 5 लेंगे तो ग्रेटर देन 4 होगा, बल्कि यहाँ पे ये 2.72 मैक्सिमम वैल्यू है, तो कोई वैल्यू इसमें लाई नहीं कर रहा, सो हियर नो सॉल्यूशन, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नो सॉल्यूशन। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट और एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक क्वेश्चन और है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देखिए
number of solution of greatest integer function cos x plus mod sin x is equal to 1 in pi is less than x is less or equal to 3 pi. Here this is the greatest integer function और ऑप्शन में है 2 1 3 और नो सॉल्यूशन यहाँ पे आप फिर देखो एक बार इस तरह के क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक बार बैकग्राउंड बना देता हूँ इसमें कि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि उसी जैसे मान लो लिख दिया आपने 0.99 अब 0.99 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्यों हो जाएगा देखिए 0 से लेके 1 तक यहाँ पे पॉइंट आपका 0.99 है इससे पहले इंटीजर कौन सा है ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है यहाँ इसके पीछे बहुत सारे इंटीजर है -1 है -2 है लेकिन इसमें क्या है सबसे बड़ा ये है तो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि cos x का वैल्यू देखो यहाँ आप समझिए cos x का वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1 से बड़ा होगा cos x का वैल्यू और लेस देन 1 होगा। फर्स्ट केस में आप देखिए क्या हो जाएगा अगर और इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव मिलेगा अगर cos x बिलोंग्स टू -1 0 इस इंटरवल में अगर लाइक किया यानी -1 से 0 से पहले है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा दिस इंप्लाई cos ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन cos x का वैल्यू -1 हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड केस में अगर cos x का वैल्यू बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 to 1 तो दिस इंप्लाई ये ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सॉरी 0 हो जाएगा और थर्ड केस में अगर cos x का वैल्यू 1 होता है तो दिस इंप्लाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन cos x का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। 3 वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे आप समझ लोगे 3 वैल्यू पॉसिबल है कैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक वैल्यू इसका लाई कर सकता है तो -1 to 1 में क्या आ जाएगा -1 to 1 to 0 इससे पहले कोई वैल्यू आएगा तो 1 ही सपोज करेंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई वैल्यू आएगा यही सपोज करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू जैसे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 ही होता है लेकिन जब डेसिमल में लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है। अब देखिए अगर cos x का वैल्यू यहाँ देखिए इस इक्वेशन को देखो cos x का वैल्यू अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू cos x का 1 होता है तो -1 प्लस sin x is equal to 1 so this imply mod sin x is equal to 2 which is not possible क्योंकि sin x का वैल्यू 2 हो ही नहीं सकता है। तो फिर सेकंड केस में चलेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं मिला यहाँ पे। अब यहाँ देखिए जब सेकंड कंडीशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 ले लेते हैं तो mod sin x is equal to 1 this imply sin x is equal to 1 पॉजिटिव वैल्यू 1 दिया आपको तो दिस इंप्लाई ये क्या हो जाएगा इंटरवल कौन सा पाई से 3 पाई तो यहाँ पे sin x 1 कब होगा आप बताइए तो ये हो जाएगा x is equal to π/2 और 3 पाई सॉरी यहाँ पे आप ग्राफ चेक कर लो तो ये हो जाएगा π/2 और 3 π/2 5 π/2 तो यहाँ हो जाएगा 5 π/2 यहाँ पे 1 होगा लेकिन यहाँ 1 होगा और यहाँ 1 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई तो दो सोल्यूशन तो यहाँ से मिल गए x का। अब थर्ड केस में हम देखते हैं कि जब ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका वैल्यू जब 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा
1 प्लस मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू 1 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू आप पाई लिख सकते हो। साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देखो एक बार 0 कहाँ हुआ है, ये पाई टू, सॉरी यहाँ पे ये जो इंटरवल दिया हुआ है पाई टू 3 पाई दिया हुआ है, तो 1 2 3, तो पाई और यहाँ पे 3 पाई, तो बीच में क्या है 2 पाई पे 0 हो रहा है, तो 2 पाई पे ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे पाई बाई 2 और मॉडुलस 1 हो रहा था, तो यहाँ पे 5 पाई बाई 2 यहाँ 3, तो एक वैल्यू ये मिल रहा था आपको, ये सही, ये गलत हो गया था क्योंकि हमें पाई चेक करना था। तो यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे 1 मिलेगा, तो 2 वैल्यू यहाँ से मिल जा रहा था, 3 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पाई। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक बार फिर आप समझो, पहले हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x का वैल्यू यही होता है। अगर cos x का वैल्यू जी माइनस, ये तो आपको मिल जाएगा, इससे पहले मैं समझा दिया। अब इस वैल्यू को एक एक वैल्यू को यहाँ उठा कर रखेंगे। जब इस वैल्यू को आप यहाँ रखें तो मॉड साइन x का वैल्यू 2, नॉट पॉसिबल। अब जब 0 रखोगे तो 1, तो 1 कहाँ होगा 3 माइनस 3 पाई बाई 2 पे और 5 पाई बाई 2 पे, 2 सोल्यूशन मिलते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे आप 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 1 कैंसिल, तो साइन x 0 हो जाएगा और कहाँ देगा 2 पाई, देखो क्योंकि ये पाई से लेके 3 पाई के बीच में रहता है, तो 2 पाई पे 0 हो जाएगा। थैंक यू। यहाँ पे आप देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चन को वनडे जाकर क्वेश्चन को करते टाइम आप ये नहीं कि फौरी आप आंसर को क्लिक कर दिए, क्वेश्चन के लास्ट स्टेप तक जाइए और क्वेश्चन को समझिए कि क्या कह रहा है, और भी कोई ऑप्शन छूट तो नहीं रहा है। तो यहाँ 2 निकाल के आप खुश जाते कि नहीं हो गया, 2 सॉल्यूशन हो गए, यहाँ पे आंसर दे देते, तो ऐसा नहीं है। आपको पूरा क्वेश्चन को लास्ट तक देखना है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो घबराना नहीं है। थैंक यू। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड हर एक टॉपिक की वीडियो हम इसमें अपलोड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।